हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शॉर्टकट कीज लिब्रे ऑफिस का। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या क्या शॉर्टकट कीज हो सकती हैं और ये हम बहुत ही सिस्टमेटिक वे में देखने वाले हैं। मतलब एक लाइन से हम चलेंगे और सारी शॉर्टकट कीज देखेंगे कि कंट्रोल ए से क्या होता है, बी से क्या होता है और इसी तरीके से जेड से क्या होता है। और इंटरनेट पे भी मैंने सर्च किया तो वहां पर लाइन से कहीं भी शॉर्टकट कीज नहीं दी गई हैं। मतलब दिया तो गया है पर इधर उधर किसी तरीके से दिया गया है। तो आज इस लेक्चर को आप देखेंगे तो एक सिस्टमैटिक वे में सारी शॉर्टकट कीज एक बार में आप समझ जाएंगे। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी शॉर्टकट कीज का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है। तो पहले एक रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं। इसके लिए हमें क्या लिखना होता है, डी टी और फंक्शन की के साथ F3। तो आपका ये रैंडम टेक्स्ट आ गया। अब कंट्रोल ए से क्या होता है, तो कंट्रोल ए से होता है सिलेक्ट ऑल। मतलब अगर सारी चीजों को आपको एक साथ सिलेक्ट करना है तो आपको क्या दबाना होगा, कंट्रोल प्लस ए। इस तरीके से आप देखिए सारी चीजें एक साथ सिलेक्ट हो गई। अब अगर आप कोई बदलाव यहां पर करेंगे तो सब में एक साथ ये बदलाव दिखेगा। तो कंट्रोल प्लस ए से क्या काम होता है, सिलेक्ट ऑल का काम होता है। इसके बाद बात करते हैं कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस बी से होता है हमारा बोल्ड। बोल्ड मतलब कैरेक्टर जो हमारे अल्फाबेट लिखे हैं वो थोड़े गाढ़े हो जाते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा कैरेक्टर सेलेक्ट कर ले रहा हूं और मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल प्लस बी, तो देखिए ये जो हिस्सा हमने सेलेक्ट किया था वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। ये चीज आप यहां से भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं बोल्ड, ये चीज देख रहे हैं गाढ़ा हो गया। तो कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, चीजें गाढ़ी हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कंट्रोल प्लस सी। तो कंट्रोल प्लस सी से कोई भी चीज आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे देखिए इतनी सी चीज सिलेक्ट कर रहा हूं और उसके बाद मैं प्रेस करने जा रहा हूं कंट्रोल प्लस सी। तो आपको ऐसे तो कुछ चेंज दिखेगा नहीं, लेकिन आप कहीं पर जाकर अगर आप पेस्ट करेंगे तो देखिए जो चीज आप कॉपी किए थे वो चीज वापस से आ गई। दिख रही है कि अगर इसको फिर से मैं जाऊं और पेस्ट करूं तो जो चीज आप कॉपी किए थे वो आ गई। तो कंट्रोल सी का काम क्या होता है, किसी भी चीज को कॉपी कर लेना। इसके बाद कंट्रोल प्लस डी, अगला हमारा पॉइंट है कंट्रोल प्लस डी। तो थोड़ा मैं टेक्स्ट को कम कर देता हूं और इसकी साइज को बढ़ा देता हूं ताकि आपको कुछ चीजें दिखाई दे। तो कंट्रोल प्लस डी का काम होता है अंडरलाइन करना। लेकिन कैसी अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। देखिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूं मैं ताकि आपको दिखे कि ये डबल अंडरलाइन हो गई है। तो कंट्रोल प्लस डी से क्या काम होता है, डबल अंडरलाइन का काम होता है। इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। तो कंट्रोल प्लस ई से आप अलाइनमेंट सेट करते हैं। अलाइनमेंट क्या चीज होती है, जैसे देखिए ये आपने लिखा है तो ये आपका एक तरफ से बराबर है और दूसरे तरफ से ये बराबर नहीं है। इस चीज को कहते हैं अलाइनमेंट, कि अभी ये लेफ्ट तरफ से अलाइन है, बराबर है। तो अगर आप कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं तो देखिए क्या होगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूं और मैं सेलेक्ट करके दबा रहा हूं कंट्रोल प्लस ई। तो देखिए चीजें बीच में आ गई। जितनी भी चीज आपकी लिखी रहेंगी वो सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी, बीच में आ जाएंगी। इसको कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट। तो कंट्रोल प्लस ई से सारी चीजें सेंटर, बीच में अलाइन हो जाती हैं। समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से देखिए, पहले चीजें ऐसे थी और कंट्रोल ई दबाने से वो चीज क्या हो गई, सेंटर में अलाइन हो गई। अब आगे आप लिखेंगे भी तो ये आपका सेंटर से ही लिखना शुरू करेगा। देख रहे हैं, जो भी चीज आप लिखेंगे वो आपका सेंटर से अलाइन होके चलेगा। जैसे आप कविता लिखते हैं उसमें इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला आपका है कंट्रोल प्लस एफ। तो कंट्रोल प्लस एफ का काम होता है फाइंड का। कंट्रोल प्लस एफ जैसे आप दबाएंगे, यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब जो भी चीज आपको ढूंढनी है यहाँ पे आप टाइप करके जब इंटर दबाएंगे तो वो चीज आपकी हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? कंट्रोल प्लस एफ से क्या काम होता है, फाइंड, किसी भी चीज को ढूंढने का काम आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंट्रोल प्लस जी का क्या काम होता है। तो इसको समझने से पहले मैं कुछ पेज ले लेता हूं। तो यहां पर आप देखिए मैंने 13 पेज टेक्स्ट ले लिया है। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके आप इसको बना सकते हैं। अब इसको मैंने क्यों किया, देखिए कंट्रोल प्लस जी से जो हमारा काम होता है वो होता है किसी भी पेज पे जाने का काम। कि मैं कंट्रोल प्लस जी दबाऊंगा
तो ये पूछेगा आप किस पेज पे जाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 5 लिख के अगर ओके कर दूंगा तो मैं 5वें पेज पे पहुंच जाऊंगा। तो कंट्रोल प्लस जी का क्या काम हुआ, किसी भी पेज पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस जी का यूज होता है, गो टू पेज। ठीक है, इसके बाद अगला है कंट्रोल प्लस एच। तो कंट्रोल प्लस एच का काम होता है फाइंड एंड रिप्लेस। देखिए, किसी भी चीज को ढूंढना, ठीक है, जैसे इसको मैंने लिख दिया है यहाँ पर इज, ठीक है, फाइंड की जगह पे मैंने क्या लिखा है, इज लिखा है। अब इसको फाइंड कर रहा हूं, देख रहे हैं यहाँ पे इज एक ढूंढ लिया है। अब इज की जगह पे मुझे लिखना है कंप्यूटर जी, और मैं जाऊंगा यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक कर दूंगा। देखिए, इज की जगह पे कंप्यूटर जी हो गया। अब अगले इसकी जगह पे मान लीजिए मुझे सिर्फ कंप्यूटर लिखना है, तो रिप्लेस में जो चीज आप लिखे रहेंगे वो पहले वाले को मिटा देगा। अब इज की जगह पे क्या आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर हो गया। तो कंट्रोल प्लस एच का काम होता है फाइंड एंड रिप्लेस का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई। तो कंट्रोल प्लस आई का जो काम होता है वो होता है अक्षर को इटैलिक में बदलना। मतलब जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं कंट्रोल प्लस आई जब दबाऊंगा तो ये हल्का सा देख रहे हैं टेढ़ा हो जाएगा। देखिए, पहले ऐसा कुछ था, अब ये जाके थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। देखिए, ये सीधा अक्षर है और कंट्रोल प्लस आई जब आप दबाएंगे तो हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा। इसको कहते हैं इटैलिक। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा कंट्रोल प्लस जे। और कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज को जस्टिफाई करना चाहते हैं, देखिए अभी इस तरफ से तो आपका अक्षर बराबर है, लेकिन इस तरफ से आपका अक्षर बराबर नहीं है, आगे पीछे है। तो कंट्रोल प्लस जे जब आप दबाएंगे तो आपके सारे अक्षर दोनों तरफ से, देख रहे हैं, इधर से भी बराबर हो गया और इधर से भी बराबर हो गया। इसको कहते हैं जस्टिफाइड अलाइनमेंट। मतलब दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से आपके कैरेक्टर अलाइन हो जाते हैं। तो जस्टिफाइड का क्या यूज होता है, आपके टेक्स्ट को दोनों तरफ से बराबर करना। तो कंट्रोल प्लस जे का क्या काम है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक, अगर आप नोट्स के लिए परेशान हो रहे हैं तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स दे दूंगा, वहां से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी के लिए बस आप लेक्चर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के का काम क्या होता है, किसी भी अक्षर को लिंक में बदलने का काम। अब लिंक क्या चीज होती है, तो देखिए जो नीले नीले टेक्स्ट होते हैं जिन पे आप क्लिक करके कहीं और पहुंच जाते हैं उसको हम कहते हैं लिंक। तो जैसे इस शब्द को मैंने सेलेक्ट किया, अब मैंने दबाया कंट्रोल प्लस के। अब ये तुरंत पूछ रहा है इस शब्द को आप किस लिंक से जोड़ना चाहते हैं या किस फाइल से आप जोड़ना चाहते हैं। तो मैं जिस लिंक से जोड़ना चाहता हूं उसका नाम है www.google.com और इसको मैंने कर दिया ओके। अब देख रहे हैं ये टेक्स्ट आपका नीला नीला हो चुका है। अब इस पे अगर आप जाके कंट्रोल बटन दबा के माउस की क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधे कहां पर लेके चला जाएगा, गूगल वाले पेज पे लेके चला जाएगा, क्योंकि इसको आपने वहां पर लिंक कर दिया है। ठीक, इसके बाद अगला है हमारा कंट्रोल प्लस एल। अब कंट्रोल प्लस एल से आपकी चीजें लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाती है, मतलब इधर से बराबर हो जाएंगी। और बाय डिफॉल्ट अपने आप से लिब्रे ऑफिस राइटर में चीजें लेफ्ट अलाइन पहले से ही रहती हैं, तो इसका कोई फर्क आपको दिखेगा नहीं। जैसे मैं कंट्रोल प्लस एल दबाऊंगा तो देखो कोई भी बदलाव पहले से जो था वही है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपने सेंटर अलाइन लगाया होता, ठीक है, आपने सेंटर अलाइनमेंट लगा दिया, अब देखो ये चीजें आगे पीछे है ना। अब अगर आप कंट्रोल प्लस एल दबाओगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो देखो लेफ्ट साइड से सारा टेक्स्ट आपका बराबर हो गया। समझ में आया? लेकिन बिना आप लेफ्ट अलाइनमेंट पहले से ही लगा रहेगा और आप कंट्रोल एल दबाएंगे तो कोई भी फर्क आपको दिखेगा नहीं। और जनरली आपका राइटर में जो आप लिख रहे हो वो लेफ्ट अलाइनमेंट हमेशा बाय डिफॉल्ट रहेगा ही। ठीक, इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है कंट्रोल प्लस एम। और कंट्रोल प्लस एम का क्या काम होता है, ये सारी फॉर्मेटिंग को मिटा देता है। मतलब मान लीजिए आपने कोई शब्द लिया, इसकी साइज बड़ी कर ली, इसका कलर आपने चेंज कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया। अब ये डिजाइन आपने लगाई है और आप चाहते हैं ये टेक्स्ट पहले की तरीके से नॉर्मल हो जाए, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और दबाना है कंट्रोल प्लस एम। और देखिए ये अक्षर एकदम नॉर्मल जैसे आप लिखते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में एकदम वैसा, इसकी साइज कम हो गई, इसका कलर सादा हो गया,
मतलब ब्लैक हो गया। इसके अलावा जो आपने चीज़ें चेंज की थी इसको बोल्ड, वो नॉर्मल हो गया। तो किसी भी चीज़ को नॉर्मल टेक्स्ट में बदलना हो तो उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और क्या दबाना पड़ेगा, Ctrl+M। तो Ctrl+M का क्या काम होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग का काम होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं Ctrl+N। तो Ctrl+N का यूज होता है, N से क्या होता है, न्यू पेज। तो जब भी आपको नया पेज लेना होता है तो आप क्या प्रेस करते हैं, Ctrl+N। यहाँ पर मैं प्रेस कर रहा हूँ और देखिए ये नया पेज खुल के आपके सामने आ गया, ठीक है। Ctrl+N से क्या हुआ, नया पेज खुल गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं Ctrl+O से। तो Ctrl+O से आप कोई भी पुरानी फाइल ओपन कर सकते हैं। मतलब आपने पहले कोई फाइल अगर बनाई हो और उसे आप ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+O की सहायता से आप उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने Ctrl+O दबाया तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कई सारी फाइलें आ गई कि आप किस फाइल को ओपन करना चाहते हैं। जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं उस फाइल पे आप क्लिक करके ओपन वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो Ctrl+O से क्या काम होता है, ओपन करने का काम होता है। Ctrl+O के बाद अगला ऑप्शन है Ctrl+P का। तो Ctrl+P से आप कोई भी चीज प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने दबा दिया Ctrl+P, तुरंत ऑप्शन खुल के आ जाएगा कि आप इस चीज को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहां से आप प्रिंट बटन पे क्लिक करके इस चीज को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो Ctrl+P से क्या काम होता है, प्रिंट का काम आप कर सकते हैं। इसके बाद Ctrl+Q होता है। तो Ctrl+Q से आप एग्जिट करने का काम करते हैं। देखिए जैसे मैंने Ctrl+Q दबाया ये तुरंत बंद होने लगा। क्या दे रहा है कि क्या ये डॉक्यूमेंट आप सेव करना चाहते हैं बंद होने से पहले। तो अगर आप सेव करेंगे तो ये सेव होगा, डोंट सेव करेंगे तो ये सेव नहीं होगा, और कैंसिल कर देंगे तो ये बंद होना रुक जाएगा। तो Ctrl+Q से क्या काम हुआ, कोई भी आपकी जो लाइब्रेरी खुली है, जो आपकी फाइल खुली है वो आपकी बंद हो जाएगी। इसके बाद Ctrl+R से चीज़ें राइट की तरफ अलाइन होती हैं। मतलब ये राइट की तरफ से जो आगे पीछे दिख रहा है, अगर इसको आपको बराबर करना है तो आप चीज़ को सिलेक्ट करिए और Ctrl+ आपको दबाना है R, और ये सारी चीज़ें राइट की तरफ से, देखिए राइट की तरफ से एकदम से बराबर हो गई, ठीक है। लेफ्ट की तरफ से आगे पीछे हो गई और राइट की तरफ से क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। अगला ऑप्शन है Ctrl+S। तो S से होता है सेव, कि अगर आपको अपनी फाइल, देखिए अभी फाइल का नाम क्या है, अनटाइटल्ड, और मैंने Ctrl+S दबाया और यहाँ पर ऑप्शन खुल गया और मैंने फाइल का नाम रख दिया कंप्यूटर G1234 और मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब फाइल का नाम क्या पड़ गया है, कंप्यूटर जी पड़ गया है, ठीक है। तो कंप्यूटर जी नाम से ये फाइल अब सेव हो चुकी है। तो Ctrl+S से क्या होता है, सेव होता है। इसके बाद जो अगला हमारा शॉर्टकट की होता है वो है Ctrl+T। लेकिन फिलहाल से राइटर में Ctrl+T जब आप प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं कोई तो Ctrl+T से आप नया टैब खोलने का काम कर सकते हैं। अगला है Ctrl+U। तो Ctrl+U से आप अंडरलाइन लगाने का काम कर सकते हैं। किसी भी चीज के नीचे लाइन खींचनी हो तो Ctrl+U से आप उसके नीचे लाइन खींच सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा ऑप्शन है Ctrl+V, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी चीज को पेस्ट करने के लिए। जैसे मैंने किसी चीज को सेलेक्ट कर लिया, अब इसको हमने कर लिया है कॉपी, यहां से हम कर ले रहे हैं कॉपी, और इसको हमें करना है अगर पेस्ट, तो हम Ctrl+V जितनी बार दबाएंगे ये चीज उतनी बार पेस्ट होती चली जाएगी। तो Ctrl+V का क्या काम होता है, किसी भी चीज को पेस्ट करने के लिए। Ctrl+W हमारा अगला शॉर्टकट है, जिसका काम होता है विंडो को क्लोज करना। जैसे ही मैं Ctrl+W दबाऊंगा, देखिए ये क्लोज होने की तैयारी शुरू हो गई है कि इसको बंद करने जा रहा है। इसके पहले आपसे पूछ रहा है कि आप इसे सेव करना चाहते हैं। अगर आप सेव दबा देंगे या डोंट सेव करेंगे, दोनों कंडीशन में ये सेव या बिना सेव हुए बंद हो जाएगा। तो Ctrl+W से क्या हुआ, विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी। इसके बाद अगला हमारा है Ctrl+X, जिसका काम होता है किसी भी चीज को कट कर देना। जैसे इतनी चीज मैंने सेलेक्ट कर ली और मैं दबाने जा रहा हूं Ctrl+X, तो देखिए उतनी चीज आपकी कट गई है और इसको कहीं भी ले जाके आप पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा ऑप्शन है Ctrl+Y। तो Ctrl+Y का काम होता है रीडू करना। मतलब कोई भी चीज आपको एक कदम आगे ले जानी हो तो उसकी सहायता से आप वो काम कर सकते हैं। जैसे आप इस चीज को समझिए कि मैंने इसको मिटा दिया था, ठीक है। तो Ctrl+Z से हम आते हैं, अंडू करते हैं
कि एक कदम हम पीछे गए, तो कंट्रोल प्लस वाई से एक कदम हम आगे जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, रीडू होता है। ये चीज समझ में आई? एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैंने गलती से मिटा दिया। इसको लाने के लिए हमें क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। और वापस मिटाने के लिए क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस वाई। तो कंट्रोल प्लस वाई का काम होता है रीडू और कंट्रोल प्लस जेड का काम होता है अनडू। कोई भी चीज की है उसको वापस करना, और रीडू का मतलब कोई भी चीज फिर से करना, ठीक है, कोई भी चीज आगे की तरफ बढ़ाना, और अनडू का मतलब पीछे की तरफ बढ़ाना, ठीक है। तो ये आपकी कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक सारी कीज थी जो लिब्रे ऑफिस राइटर में आ सकती थी। ऐसे ही आगे भी हम वीडियो ले आएंगे जिसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंट, इन सब की शॉर्टकट कीज के बारे में हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और कुछ चीजें आपको समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।